हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिस्टम डी के बारे में जानेंगे। सिस्टम डी जो है एक इनिशियलाइज सिस्टम होता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि बूटस्ट्रैप करने के वक्त जो यूज़र स्पेस हम मैनेज करना चाहते हैं सारे प्रोसेसेस का, उसके लिए होता है। जब मैं एक कमांड रन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम डी एनालाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ तो 2.49 सेकेंड्स लगे हैं कर्नल को बूट होने के लिए, और इनिट आरडी के लिए लगे हैं 3.8 सेकेंड्स, और यूज़र स्पेस के लिए लगे हैं 41 सेकेंड्स, और टोटल जो है 48 सेकेंड्स लगे हैं इस सिस्टम को बूट होने के लिए। तो ये अगर आपको इंडिविजुअली भी देखना है कि कौन से प्रोसेसेस उसके अंदर टाइम कंज्यूम किए हैं, तो आप ब्लेम लिख सकते हैं। तो आप ऊपर आकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है 9 सेकेंड्स 9.6 सेकेंड लिए हैं वीडियो डॉट सर्विस ने, और केडम डॉट सर्विस ने 7.6 सेकेंड लिए हैं। ये सर्विसेज ने इतना टाइम लिया है बूट करने के लिए। तो अगर आपको कोई सर्वर के ऊपर अगर कुछ इशू लग रहा है कि सर्वर बूट नहीं हो रहा है, जल्दी कुछ इशू चल रहा है जब रिबूट कर रहे हैं, तो हम ये कमांड रन करके सिस्टम डी एनालाइज कमांड रन करके देख सकते हैं। और अगर डिटेल में चाहिए तो सिस्टम डी एनालाइज ब्लेम कमांड रन कर सकते हैं, और हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से प्रोसेसेस इतना टाइम ले रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्वर बूट होने में इतना टाइम ले रहा है। और अगर आपको डिटेल में देखना है कि कौन से वो स्क्रिप्ट्स हैं सिस्टम डी के, तो हम लिब सिस्टम डी के अंदर जाके देख सकते हैं। ये सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो सिस्टम डी इस्तेमाल करता है। और अगर आपको और भी देखना है तो हम कैट इस सिस्टम डी, अभी जो सिस्टम डी के यूसेज होते हैं यहाँ पर भी, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी सिस्टम डी जो इस्तेमाल करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक इनिशियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। इनिशियलाइजेशन सिस्टम के लिए, जब सिस्टम इनिशियलाइज होता है तब ये इस्तेमाल होता है बूटस्ट्रैप करने के लिए, यूज़र स्पेस को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। तो सिस्टम डी से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच।